आपने कभी न कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट ऊपर अंतरिक्ष में जाती है तो वो वहाँ से वापस कैसे आती है, क्योंकि ऊपर जाते वक्त तो उसके सारे के सारे पार्ट्स टूटते जाते हैं, आने का तो कोई जरिया बचता ही नहीं, तो वो आता कैसे वापस। तो आज की इस वीडियो में स्पेसक्राफ्ट से लेकर आपके कई सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनूप सिंह एंड यू आर वॉचिंग द अनूप यूट्यूब चैनल। अंतरिक्ष यान या फिर स्पेसक्राफ्ट उसको बोला जाता है जिसमें बैठकर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष को जाते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि रॉकेट अंतरिक्ष से वापस आता है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट दोनों अलग अलग चीज़ हैं। स्पेसक्राफ्ट वो होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठकर अंतरिक्ष तक जाते हैं, और रॉकेट वो होता है जो उस स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से, पृथ्वी के वायुमंडल से निकालने में मदद करता है और बाहर निकालता है। और स्पेसक्राफ्ट भी दो तरह के होते हैं। पहला स्पेसक्राफ्ट वो होता है जिसमें कोई रोबोट या फिर कोई सैटेलाइट जैसी चीज़ होती है और उसको मिसाइल के साथ बांधकर ऊपर भेज दिया जाता है। उस मिसाइल में कई सारे बूस्टर भी लगे होते हैं जो उसकी स्पीड को बढ़ाते रहते हैं, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं उसकी। और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कि वो रोबोट और वो मिसाइल अलग अलग हो जाती है। और जैसे जैसे जो छोटे छोटे बूस्टर लगे होते हैं, मिसाइल जब ऊपर बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उनमें फ्यूल ख़त्म होता जाता है, वो छोटे छोटे बूस्टर और वो पार्ट्स भी अलग होते जाते हैं। और ऊपर जाते जाते जब फाइनली सारे पार्ट्स इसके ख़त्म हो जाते हैं तो ये जाकर ऊपर अपना काम कर देता है, और जिस काम के लिए ये भेजा जाता है वो काम इसका हो जाता है। ये वापस नहीं आता। ये कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि जो मंगल पर भेजा गया था वो हो सकता है, या फिर जो चंद्रयान 2 था वो हो सकता है, और जो टीवी चैनल्स के द्वारा टाइम टाइम पर कई सारे सैटेलाइट्स ऊपर भेजे जाते हैं वो हो सकता है। और रोबोट्स जितने भी होते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं स्पेस से, जिसके वजह से स्पेस पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। और जो दूसरा स्पेसक्राफ्ट होता है वो होता है एरोप्लेन की तरह, जिसमें कोई भी बंदा बैठकर जा सकता है स्पेस में, और इसमें किसी भी इंसान के खाने पीने, बैठने, नहाने, धोने, सोने बहुत सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं, बिल्कुल किसी एरोप्लेन की तरह। पर इसको भी सेम प्रोसेस से लॉन्च किया जाता है, नहीं मतलब पहले इसमें मिसाइल को बांध दिया जाता है और साथ में बूस्टर लगा दिए जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाता है इसके पार्ट्स टूटते जाते हैं, फाइनली जाकर ये पृथ्वी से बाहर निकल जाता है, और उसके बाद ये एरोप्लेन की तरह उड़ने लगता है। इसमें बैठकर एक पायलट इसको कंट्रोल भी करता है एरोप्लेन की तरह, और वो मोड़ भी सकता है इसको एरोप्लेन की तरह, चला सकता है एरोप्लेन की तरह टू कॉपी। पर फ़र्क उनमें और इसमें ये है कि ये पृथ्वी पर भी वापस आता है। सबसे पहले जब इसको पृथ्वी पर वापस आना होता है तो ये पृथ्वी के कक्षा में आ जाता है, घूमते 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 पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है। इसमें एक खास तरह की चादर चढ़ी होती है जो कि ताप रोधक होती है, मतलब कि इसमें आग नहीं लग सकती। वैसे अगर नॉर्मली कोई चीज़ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वो उस वायु की गति के वजह से उसमें आग लग जाती है, पर इसमें एक खास तरह का ऐसा चादर चढ़ा होता है जो आग नहीं पकड़ता। अगर वो चादर ना हो या बाई चांस किसी तरीके से फट जाए तो स्पेसक्राफ्ट जलकर राख हो जाएगा। उस चादर की वजह से इसमें आग नहीं लगती, और ये बिल्कुल एरोप्लेन की तरह ही रनवे पर लैंड करता है। इवन इसमें लैंड करते वक्त पहिए भी खुलते हैं जो कि एरोप्लेन की तरह होते हैं। पर फ़र्क इन दोनों में सिर्फ इतना रहता है कि एरोप्लेन जो है वो पृथ्वी में चलने के लिए बनाया गया है, तो उसमें इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती है। पर स्पेसक्राफ्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये पृथ्वी के बाहर के वातावरण में चल सके या फिर कई सारी जगहों पर उतर सके, इसीलिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बाई चांस किसी समस्या में पड़े तो इसकी स्पीड बढ़ाई जा सके, इन सब को देखते हुए इसको बनाया जाता है। तो इस वजह से इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है एरोप्लेन के मुकाबले। तो ये जब रनवे पर उतरता है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है एरोप्लेन से, इसीलिए इसको रोकने के लिए इसके पीछे एक पैराशूट लगा दिया जाता है। जैसे ये लैंड करता है वो इसके पीछे वाला पैराशूट खुल जाता है और ये रनवे पर आराम से लैंड कर जाता है। ओके गाइस, आशा करता हूँ कि स्पेसक्राफ्ट को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में, जितने भी सवाल आपके माइंड में चल रहे होंगे वो सारे ख़त्म हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।